हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोज कॉमिक्स के सुपर हीरो आक्रोश के बारे में। वैसे तो आज हम बात करने वाले थे राम रहीम के बारे में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम उनकी ओरिजिन स्टोरी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ कॉमिक्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में डाल रखी हैं, जिसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। वो वीडियो ज़रूर देखें और हमें बताएं कि वीडियो कैसी बनी हुई है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में आक्रोश की पहली झलक हमें देखने को मिली इशू नंबर 29 आक्रोश कॉमिक में। यह कॉमिक्स अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रतियों में बिकने वाली कॉमिक्स में से एक थी। इसके लेखक थे तिलक, चित्रांकन किया था दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप ने और इसके संपादक थे संदीप और सावन। आक्रोश की कहानी शुरू होती है सूर्य की तरह चमकते हुए छोटे परंतु शक्तिशाली ग्रह टारो से, जिसका इस समय राजकुमार अंबर का राज्याभिषेक होना था। ऐसे में अंबर को यह जानकारी मिलती है कि वहाँ के कुल गुरु खटारो कोप भवन पर जाकर बैठे हैं। अंबर वहाँ पहुंचकर इसका कारण पूछता है। जवाब में काल गुरु खटारो उसे एक स्थान पर ले जाकर एक लाश दिखाते हैं। अंबर लाश को देखकर चीख पड़ता है क्योंकि लाश उसके पिता सम्राट लंबाको की होती है। दुख और क्रोध से धधकते हुए अंबर ने यह प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिताजी के हालत के जिम्मेदार व्यक्ति को इससे भी भयानक मौत देगा। काल गुरु खटारो उसे बताते हैं कि इन सब का जिम्मेदार प्लेटो ग्रह का सम्राट कपो है। अंबर सेनापति प्रलूस की सेना के साथ प्लेटो पर आक्रमण करता है। भारी रक्तपात के बाद अंबर सम्राट कपो की भी हत्या कर देता है और पूरे प्लेटो का विनाश कर देता है। मरते हुए सम्राट कपो अपनी अंगूठी मार्कंड ग्रह पर फेंक देते हैं। मार्कंड ग्रह, जहाँ पर सम्राट कपो का बेटा आमोद पंचक गुरु से शिक्षा पूर्ण कर वापस लौटने वाला होता है। पंचक गुरु, गुरु कोली, गुरु गिलू, गुरु थालो, गुरु चोम और गुरु कोंट से वह नीति विद्या, तिलिस्मी विद्या, शस्त्र विद्या, बौद्धिक विद्या और मल्ल विद्या का ज्ञान ले रहा होता है। इसके बाद वह अंगूठी वहाँ गिरते ही पंचक गुरु आमोद को प्लेटो जाने के लिए कहते हैं। ऐसे में वह उसे बताते हैं कि प्लेटो ग्रह पर जरूर कोई विपत्ति आ रही होगी। आमोद तुरंत वहां से प्लेटो ग्रह की ओर रवाना होता है। प्लेटो ग्रह पर पहुंचते ही आमोद को चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ सम्राट कपो का खून से लथपथ लाश भी उसे दिखाई पड़ती है। इसी समय आमोद यह शपथ लेता है कि वह इन सब के जिम्मेदार की प्राणों का अंत कर देगा। फिर शुरू होती है अंबर की पूरी सेना और आक्रोश यानी आमोद की जंग, जिसमें भारी मारकाट मचाते हुए सेनापति प्रलोस सहित पूरी सेना का अंत आमोद कर देता है। इसके बाद आमोद के सामने आता है राजकुमार अंबर। दोनों की भयानक जंग शुरू होती है, जिसके कारण प्लेटो की धरती दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और आमोद को लेकर एक टुकड़ा पृथ्वी पर आकर गिरता है, जहाँ पर एक बच्ची चांदनी द्वारा उसे आक्रोश कहकर पुकारा जाता है। फिर ऋषि जामवंत द्वारा आमोद को पूरी कहानी सुनाई जाती है कि कैसे शोतान ग्रह के सेनापति किया द्वारा विनयनगर की प्रजा को जबरदस्ती बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, जिसे चांदनी के भाई व ऋषि जामवंत के शिष्य आक्रोश द्वारा जाबाजी से रोका जाता है। परंतु शोतान की धरती पहुंचते ही सेनापति किया द्वारा आक्रोश का अंत कर दिया जाता है, परंतु चांदनी यह नहीं मानती है। इस तरह आक्रोश यानी आमोद को आसमान से धरती पर गिरता देख वह उसे ही आक्रोश मान बैठती है। आमोद यह सब सुनकर भावुक हो उठता है और यह निश्चय करता है कि वह अब चांदनी के लिए और बाकी सभी पृथ्वीवासियों के लिए आक्रोश ही कहलाया जाएगा। इस तरह चांदनी द्वारा उसे आक्रोश का नाम मिलता है और अब वह आक्रोश अपने अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रण भी लेता है। साथ ही साथ आक्रोश यह भी जानना चाहता है कि क्यों राजकुमार अंबर द्वारा उसके पिता सम्राट कपो की हत्या की गई। क्या कारण था कि दोनों ग्रह में इतनी दुश्मनी थी। इसका निवारण भी ऋषि जामवंत करते हैं। उनके पास एक तिलिस्म स्मरण चलचित्र यंत्र होता है, जिसमें उसके जन्म से लेकर
प्लेटो की तबाही तक सब कुछ जो भी घटा होगा वह उसे बता सकता है। तो वह आक्रोश को पुरानी सभी स्मृतियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि जब दोनों ही 5 वर्ष के हो रहे होते हैं, उस समय सम्राट लंबाको को उसके कालगुरु खटारो उन्हें बुलाते हैं और ये बताते हैं कि राजकुमार अंबर का जीवन बहुत ही छोटा है। अगर उसे राजकुमार अमोद के रथ का तिलक किया जाएगा तो उसकी आयु बढ़ सकती है। इस तरह सम्राट लंबागो अपने पुत्र मोह में जाकर सम्राट कपो के प्लेटो पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन सम्राट कपो के द्वारा उसे परास्त कर दिया जाता है। पराजित होकर सम्राट लंबाको वापस अपने ग्रह लौट आते हैं, जहाँ पर कालगुरु खटारो द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह आक्रोश यह समझ जाता है कि प्लेटो ग्रह की तबाही का मुख्य सूत्रधार और कोई नहीं कालगुरु खटारो ही है, जिसके जाल में फंसकर राजकुमार अंबर द्वारा पूरे प्लेटो का विनाश और साथ ही सम्राट कपो की हत्या भी कर दी जाती है। इसी समय उसे यह सूचना मिलती है कि सुल्तान ग्रह के सेनापति द्वारा फिर से चांदनी और अन्य लोगों का अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद आक्रोश तुरंत ही शोतान ग्रह की ओर रवाना होता है। इधर सेनापति किया को कालगुरु खटारो यह चेतावनी देते हैं कि आक्रोश वहां पर पहुंच रहा है। इसके बाद सेनापति किया चांदनी को तुरंत ही टारो ग्रह की ओर रवाना कर देता है। उसी समय आक्रोश वहां पर पहुंचता है और पूरी सेना में खलबली मचा देता है। इस तरह उसका सामना होता है सेनापति किया से, जिसका वह तुरंत ही अंत कर देता है, लेकिन उसे चांदनी वहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि वह उसे टारो ग्रह पर भिजवा दिया होता है। इसके बाद आक्रोश वापस आकर तिश्चे में यह पता करता है कि चांदनी इस वक्त कहाँ है। उसे शोतान ग्रह में खटारो का भी आगमन का पता चलता है, जिससे वह समझ जाता है कि शोतान ग्रह का निर्माण भी कालगुरु खटारो द्वारा ही किया जाता है और चांदनी भी इस समय टारो ग्रह पर ही होती है। इसके पश्चात आक्रोश टारो ग्रह की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमार अंबर प्लेटो ग्रह के जिस टुकड़े पर होता है वह जाकर एक ग्रह ल्यूका पर जाकर गिरता है, जहाँ पर वह छत विचत अवस्था में सभी लोगों को मिलता है। सम्राट ल्यूक डर्मा द्वारा उसे ठीक किया जाता है, लेकिन उसकी एक टांग बुरी तरह घायल होने के कारण काटनी पड़ती है। इस तरह अपाहिज होकर अंबर आत्महत्या की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक डर्मा द्वारा उसे विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है और उसे उसका प्रतिशोध लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिसके पीछे उनका एक स्वयं का भी स्वार्थ होता है कि वह अमोद की हत्या करवाना चाहते रहते हैं, क्योंकि उनके अमोद के द्वारा ही उस सम्राट ल्यूक डर्मा का भी अंत लिखा होता है। इस तरह एक बार फिर आक्रोश और अंबर का आमना सामना होता है, लेकिन इस समय पूरी सच्चाई जानकर आक्रोश अंबर पर कोई घातक वार नहीं कर रहा होता है, लेकिन अंबर आक्रोश को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इन सब के बीच आक्रोश अंबर को यह सच्चाई बताता है कि यह सब किया धरा कालगुरु खटारो का ही है। आत्मग्लानि से भरकर अंबर आक्रोश से सजा की मांग करता है, लेकिन आक्रोश उसे अपने साथ लेकर कालगुरु खटारो की अंत की घोषणा करता है। इस तरह दोनों मिलकर कालगुरु खटारो से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वापस जाकर वह टारो ग्रह पर देखते हैं कि एक खून युद्ध की प्रतियोगिता शुरू की जाती है। टारो ग्रह पहुंचकर उन्हें यह ज्ञात होता है कि टारो ग्रह के उत्तराधिकारी हेतु कालगुरु खटारो द्वारा एक खून युद्ध का आयोजन किया जाता है। जो युद्धक के तिलिस्म में पहुंचकर मरजीवनी नामक पुस्तक को प्राप्त कर लेगा वह विजेता कहलाएगा और साथ ही साथ टारो ग्रह का उत्तराधिकारी भी कहलाएगा। इस जंग को जीतने के लिए कई योद्धा इसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक रहस्यमय किरदार जल्लाद भी होता है और साथ ही साथ सम्राट ल्यूक डर्मा भी इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ एक अन्य छल्ली करके रहस्यमय पात्र भी इसमें शामिल होती है। वास्तव में छल्ली ऋषि तोलुप की पुत्री होती है, जिसने राजकुमार अंबर को अपना सर्वस्व माना होता है। इस तरह अंत में राजकुमार अंबर आक्रोश और छल्ली द्वारा मरजीवनी पुस्तक प्राप्त कर ली जाती है और वहाँ पर जल्लाद की भी एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं कालगुरु खटारो ही होता है। इस तरह सबका अंत करते हुए आक्रोश द्वारा कालगुरु खटारो का भी अंत कर दिया जाता है। इसके बाद
राजकुमार अंबर का फिर से राज्याभिषेक होता है। साथ ही साथ छल्ली का विवाह का भी तैयारी होते रहता है। इसके बाद आक्रोश वहाँ से विदा लेता है और वापस पृथ्वी की ओर रवाना होता है। तो दोस्तों, यह थी आक्रोश की ओरिजिन, जो कि आपको 4 कॉमिक शो आक्रोश, आक्रोश और अंबर, धधक आक्रोश और खून युद्ध में दिखाई देती है। इन चारों कॉमिक्सों में आक्रोश की ओरिजिन स्टोरी पूरी होती है। आक्रोश के सहायक कई पात्रों में उसकी है सबसे पहले उसकी पत्नी राजकुमारी सुरभि और उसकी मुँह बोली बहन चांदनी और ऋषि जामवंत और उसके पंचक गुरु, गुरु कोली, गुरु गिलो, गुरु थालो, गुरु चूम और गुरु काउंट, जो कि उसकी समय समय पर सहायता करते रहते हैं। साथ ही राजकुमार अंबर द्वारा भी उसकी समय समय पर सहायता करते रहते हैं। साथ ही साथ मनोज कॉमिक्स के एक और सुपर हीरो तूफान के साथ उसकी 2-in-1 कॉमिक्स भी दिखाई गई, जो था आक्रोश और मैकाबर। इस तरह आक्रोश की और कई शक्तियों के बारे में बात की जाए तो आक्रोश ने अपने पंचक गुरु से नीति विद्या, तिलिस्म विद्या, शस्त्र विद्या, भौतिक विद्या और मल्ल विद्या का ज्ञान भी लिया। आक्रोश की सबसे घातक शक्तियों में से एक उसकी पीठ पर बंधी हुई दर्जनों तश्तरियाँ हैं, जो कि दुश्मनों में मार काट मचाते हुए वापस उसके हाथों पर आ जाती है। कई कॉमिक्सों में उसका इस्तेमाल करते हुए आक्रोश को बखूबी दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थी मनोज कॉमिक्स से सुपर हीरो आक्रोश की ओरिजिन स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ऐसे और भी सुपर हीरो ओरिजिन को देखने के लिए हमारे सुपर हीरो ओरिजिन सीरीज को देखना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।